भीमपुरा एक ऐसा गांव था जो धूप और कहानियों में नहाया हुआ था। हरे भरे चावल के खेतों के बीच बसा और राजसी हिमालय द्वारा संरक्षित यहाँ जीवन एक सौम्य गति से बहता था। दिन लंबे और सुस्त थे, चमेली की खुशबू और हंसी की आवाज से भरे हुए। लेकिन जब सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था तो परछाइयां फैल जाती थीं और गांव फुसफुसाता था। ये बच्चे नहीं थे जो रहस्य शेयर करते थे, बल्कि प्राचीन कहानियों के धीमे स्वर थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होते थे। अलौकिक के किस्से, बेचैन आत्माओं के और मुकेश के बिना सिर वाले भूत के। भीमपुरा के बुजुर्ग मुकेश की बात दया और डर के मिश्रण से करते थे। अपने जीवन में एक शरारती लड़का मुकेश का समय से पहले ही अंत हो गया था। पास के जंगल में खेलते समय एक पेड़ के तने के गिरने से उसका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया था। उन्होंने कहा कि वह तब से गांव में घूम रहा था, एक उदास आत्मा जिसे शांति नहीं मिल रही थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसके अदृश्य रूप के सरसराहट को पास से गुजरते हुए सुना है, जबकि अन्य ने कसम खाई थी कि उन्हें ठंड लग रही है, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति उनके पास से गुजरी हो। ये कहानियां, जिन्हें कुछ लोग केवल अंधविश्वास मानते थे, पर ग्रामीणों पर एक अजीब सी शक्ति थी। बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रहने की चेतावनी दी जाती थी, और यहाँ तक कि सबसे बहादुर आदमी भी अकेले बाहर निकलने से बचते थे जब चांद गांव के रास्तों पर लंबी परछाई डालता था। मुकेश की कथा भीमपुरा के ताने बाने में गहराई से समा गई थी। एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाती है कि कुछ घाव मृत्यु में भी ठीक होने से इनकार करते हैं। मुकेश सिर्फ एक भूत से बढ़कर हो गया था। वह एक सतर्क कहानी थी, जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। उनकी कहानी तारों वाले आकाश के नीचे बताई और सुनाई गई ने वर्षों में अपनी शक्ति नहीं खोई है। ऐसा कहा जाता था कि मुकेश अपना सिर न मिलने के कारण गांव में घूमता रहा, अपने लापता टुकड़े की अंतहीन खोज करता रहा। ग्रामीणों का मानना था कि उसकी आत्मा को उसके शरीर के साथ उसका सिर फिर से जुड़ने पर ही शांति मिल सकती है। बुजुर्गों ने एक सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट की बात कही जो मुकेश की उपस्थिति के साथ थी। यह विलाप या चीख नहीं थी, बल्कि एक कोमल शोकाकुल बड़बड़ाहट थी जो बमुश्किल ही सुनाई देती थी, जैसे पेड़ों से होकर हवा चल रही हो। कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या मदद की गुहार के रूप में की, तो कुछ ने उसके अजाब को समाप्त करने के लिए किसी की हताश लालसा के रूप में। हालांकि दूसरों ने दावा किया कि यह एक चेतावनी थी, दुर्भाग्य का अग्रदूत। सच्चाई जो भी हो, मुकेश की कथा भीमपुरा पर एक लंबी छाया डालती रही। वह अनदेखे ग्रामीण थे, उनके सुख दुख के मूक गवाह, और जब तक कोई उसकी बेचैन आत्मा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत नहीं करता, तब तक मुकेश भटकता रहेगा, एक बिना सिर वाला प्रेत हमेशा के लिए अपने जन्म के गांव से बंधा रहेगा। 12 साल का एक जवान लड़का सूर्या अपने जिज्ञासु स्वभाव और साहसी भावना के लिए जाना जाता था। अपने दोस्तों के विपरीत, जो मुकेश के नाम मात्र से ही कांपते थे, सूर्या ने बेचैन भूत के लिए सहानुभूति का अनुभव किया। उसने उन फुसफुसाहटों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जिन्होंने मुकेश को एक भयावह भूत के रूप में चित्रित किया था। इसके बजाय सूर्या ने उसे एक खोई हुई आत्मा के रूप में देखा जो डर के बजाय सहानुभूति की हकदार थी। एक शाम जैसे ही गांव एक कर्कश आग के आसपास इकट्ठा हुआ, बातचीत अनिवार्य रूप से मुकेश की ओर मुड़ गई। बुजुर्गों ने जानी पहचानी कहानियों को सुनाया, उनकी आवाजें धीमी और डर से सनी हुई थीं। लेकिन सूर्या ने भौहें सिकोड़कर और आंखों में दृढ़ चमक के साथ सुना। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि मुकेश की कहानी में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ था। उस रात जैसे ही गांव सोया था, सूर्या के हृदय में एक निर्णय खिल उठा। वह मुकेश को ढूंढेगा, उसे भगाने या आतंक में भागने के लिए नहीं, बल्कि उसके दर्द को समझने के लिए। वह जंगल के बीचों बीच ठीक उसी जगह जाएगा जहां मुकेश का भाग्य मिला था, और वर्षों के डर और अटकलों के नीचे दबी सच्चाई को उजागर करेगा। सूर्या जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी सहानुभूति और मदद करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने महसूस किया कि एक अपरिचित साहस उसके माध्यम से दौड़ रहा है। वह अनजान का सामना करने के लिए तैयार था। जंगल में हमेशा से रहस्य की हवा रही थी, लेकिन एक अमावस्या की रात के आड़ में यह परछाइयों और फुसफुसाहटों के दायरे में बदल गया। टिमटिमाते लालटेन और अपने अटूट संकल्प के अलावा और कुछ नहीं होने के कारण सूर्या गांव की सीमाओं से आगे निकल गया। घर की जानी पहचानी गंधों को जंगल की नम मिट्टी की सुगंध के लिए पीछे छोड़ दिया। वह जितना आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही घना होता गया।
ऊंचे ऊंचे पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं एक भयानक छतरी बनाने के लिए ऊपर की ओर जुड़ रही थीं, जो चांदनी को निगल गई थी। रास्ता, जो अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देता था, जटिल जड़ों और काई से ढके पत्थरों की एक भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता बनाता था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से सूर्या की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अटूट था। घंटे पिघलते हुए प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि सूर्या जंगल के बीचों बीच गहराई में चला गया था। वह अपने ऊपर अनदेखी निगाहों का भार महसूस कर सकता था, और सन्नाटा, जो उसके अपने दिल की धड़कन से ही टूटा था, अनावश्यक था। उन्होंने ग्रामीणों की फुसफुसाहटों को याद किया, मुकेश की बेचैन आत्मा की इन जंगलों में भटकने की उनकी कहानियां, और एक पल के लिए संदेह ने उनके साहस को कुतर दिया। जैसे ही वह वापस मुड़ने वाला था, एक धीमी शोकाकुल फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। यह धुंधला था, लगभग सरसराहट भरे पत्तों से अलग नहीं था, फिर भी इसने सूर्या की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। वह जम गया, उसकी सांस उसके गले में कैद हो गई। अकठनीय उदासी से भरी फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हुई, उसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी। यह मुकेश की फुसफुसाहट थी। फुसफुसाहट, जो पहले मुश्किल से सुनाई देती थी, जैसे जैसे सूर्या जंगल के बीचों बीच गहराई में जाता गया, तेज होती गई। यह उसके चारों ओर घूमता रहा, रात का एक शोकाकुल सिम्फनी, जो उसे एक अलौकिक चमक से सराबोर समाशोधन की ओर ले जाता था। पेड़ पतले हो गए, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थीं, और वहां समाशोधन के केंद्र में चांदनी में नहाया हुआ एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। यह मुकेश था, या यूं कहें कि यह उसकी आत्मा थी, एक पारभासी रूप जो एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रहा था। वह वैसा ही दिखाई दिया जैसा ग्रामीणों ने वर्णन किया था, एक जवान लड़का हमेशा के लिए समय के जाल में फंस गया। उसका हाव भाव एक शाश्वत उदासी के साथ उकेरा गया था। लेकिन जिस चीज ने सूर्या की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया, वह थी उसके सिर को उसकी बांह के नीचे बड़े करीने से टिका हुआ था। उसकी आंखें एक दुखद लालसा के साथ बाहर देख रही थीं। जैसे ही सूर्या पास आया, मुकेश की फुसफुसाहट शब्दों में बदल गई, शरद ऋतु के पत्तों की सरसराहट की तरह कोमल और शोकाकुल। उसने अपने हादसे के बारे में बताया, उस अचानक अंधेरे के बारे में जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, और अपने लापता टुकड़े की अंतहीन खोज के बारे में बताया था। उसने बताया कि उसकी आत्मा नश्वर दुनिया से बंधी हुई थी। जब तक कि उसकी खोपड़ी उसके शरीर के साथ फिर से नहीं जुड़ जाती, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती थी। उसने रिहाई के लिए अपनी लालसा की बात कही, गुमनामी के मधुर आलिंगन के लिए। सूर्या ने ध्यान से सुना, उसका डर एक गहरी उदासी से बदल गया। वह अब समझ गया था कि मुकेश कोई भयावह व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो एक स्थायी दुःस्वप्न में फंस गई थी। वह अपनी ही मृत्यु का बंदी बन गया था। उसकी आत्मा एक ऐसी मुक्ति के लिए तरस रही थी जो हमेशा के लिए पहुंच से